मैं तारक संदीप प्रथम वर्ष के छात्रों को हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम वर्ष में प्रथम सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम है वो आज हम देखेंगे। उसमें अगर देखा जाए तो प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में जो पाठ्यक्रम है उसके मूलतः दो भाग है। एक है कथा संसार और दूसरा है हिंदी भाषा। कथा संसार यानी कि कथा तो हमें पता है, कथा यानी कि कहानी। तो उसमें कहानी अनेक कहानियां जो है संकलित की गई है। इस कारण जो है कि उस किताब का नाम कथा संसार यह साहित्यकार ने रखा होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। कथा संसार जो किताब है वो मेरे एमफिल के मार्गदर्शक डॉक्टर माधव सोनटके सर द्वारा लिखित किताब है, संकलित किताब है। उसमें कई कहानियां हैं, उसमें से 7 कहानियां जो है हमारे प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में रखी गई है। उसमें प्रथम कहानी है स्त्री और पुरुष, जो कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। एक स्त्री और पुरुष का जीवन क्या होता है, ये इस कहानी के अंतर्गत जो है प्रेमचंद ने हमारे सामने रखा है। दूसरी कहानी है हार की जीत, साहित्यकार सुदर्शन की ये कहानी है। ये भी एक उपदेश देते हुए कहानी लिखी गई है, जो हमारे पाठ्यक्रम में दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी है दो बांके, जो कि लखनऊ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए ये कहानी भगवती चरण वर्मा ने लिखी है, वो हमारे पाठ्यक्रम में तीसरी कहानी है। चौथी कहानी जो है गौरी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित ये कहानी है, ये हमारे पाठ्यक्रम के पहले भाग में चौथी कहानी है। पांचवी कहानी है एटम बम, जो अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है। अमृतलाल नागर ने कई विधाओं में लेखन किया है, कहानी ये विधा भी उनकी प्रसिद्ध रही है। तो एटम बम ये कहानी अमृतलाल नागर की है। और छठी कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट ये कहानी हमने 12वीं की किताब में भी ये कहानी है, 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में भी ये कहानी है। और ये आज भी जो है कि हमारे प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी रखी गई है, जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी है। 7वीं कहानी है अपरिचित, मोहन राकेश द्वारा लिखित ये कहानी है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम में जो है कि पहला भाग है कथा संसार और दूसरा भाग है हिंदी भाषा। अगर हम हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हिंदी पढ़ते समय हिंदी भाषा को भी समझना हमें जरूरी होता है व्याकरणिक तौर पर। तो इसलिए जो है कि हिंदी भाषा कब से बोली जा रही है, हिंदी भाषा की शुरुआत कब से है, इसलिए हिंदी भाषा के अंतर्गत हम पहला चैप्टर देखेंगे हिंदी भाषा उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव कब हुआ और उसका विकास धीरे 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 आज के मानक रूप तक कैसे हुआ है, ये हम देखेंगे। दूसरा चैप्टर जो है देवनागरी लिपि, उसका स्वरूप एवं विकास, यानी कि जब हम मराठी हो या हिंदी हो या अन्य कई भाषाएं जो है कि उसकी लिपि देवनागरी लिपि ही है, तो हम समझ सकते हैं कि देवनागरी लिपि को भी देखना उतना ही जरूरी है। इसलिए जो है अगर हम हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं तो देवनागरी लिपि और उसका स्वरूप किस तरह से है और उसका विकास किस तरह से हुआ है, ये भी हम देखेंगे। तीसरा चैप्टर जो है हिंदी वर्तनी का मानक रूप। हिंदी भाषा अगर है, चाहे हमारी मातृभाषा मराठी क्यों ना हो, मराठी लिखते समय हिंदी लिखते समय कौन कौन सी समस्याएं हमें आती है, किस तरह से हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो इस चैप्टर के जरिए हम देखेंगे कि हिंदी वर्तनी का आदर्श रूप कौन सा है, मानक रूप यानी कि आदर्श रूप जो है उसका कौन सा है और किस तरह से हिंदी भाषा को आसानी से लिखा जाता है। और इसमें चौथा पार्ट जो है वो है पारिभाषिक शब्दावली, स्वरूप और समस्याएं। ये पार्ट भी जो है
आपके पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द को अगर देखा जाए तो किसी विशेष रूप से जो है कि जिन शब्दों को बनाया जाता है उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्द जो है कि कई विदेशी शब्द भी पारिभाषिक शब्द जो है हमारे हिंदी भाषा में है। इस तरह से पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप क्या है और उसमें उसको हमारे भाषा में प्रयोग करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती है, ये भी देखना जरूरी है। इसलिए ये चौथा पाठ भी जो है हमारे पाठ्यक्रम में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी। इस तरह से जो है आपके प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में ये पाठ्यक्रम जो है आपके लिए यहाँ पर जो है कि है। आज के लिए बस इतना ही। कल से जो है कि आगे एक एक करके पूरा पाठ्यक्रम हम पूरा करेंगे। धन्यवाद।